बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन कराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी ने अपने फर्जंद उस्मान गाजी को वो कौन सी नसीहत की जो उनकी नस्ल में होने वाले तमाम सुलातीन पर लागू होती थी और तमाम उस्मानी सुलातीन ने उसे मिशल राह बनाया। लेकिन दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से कबल मैं आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं हमारा चैनल उस्मान रज़ाक कश्मीरी और मुझे कहते हैं उस्मान रज़ाक। आप YouTube के इस मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही घंटी की अलामत को भी दबा दें। ख़वातीन व हज़रात, यूँ तो सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ बेहद मालूमाती और दिलचस्प है, लेकिन मुझे जिस बात ने हैरत में डाल दिया वो अर्तुगरुल की वसीयत है, जिसे पढ़ने के बाद मैं अब तक सोच रहा हूँ कि सदियों पहले एक जंगजू कबायली सरदार के पास जितना वज़न और जितनी विज़डम मौजूद थी हमारे हुक्मरानों के करीब से भी नहीं गुजरी। वो सदियों आगे देख रहा था, ये बेचारे अपनी नाक से आगे देखने के काबिल भी नहीं हैं। जिसके पाँव जमीन पर, सर आसमानों पर था, इनके सर पाताल में और पाँव बमुश्किल जमीन पर होते हैं। आज अर्तुगरुल गाजी की यही सदियों पुरानी वसीयत अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि वो जान सकें कि हकीकी क़यादत और सती किस्म की मौका परस्ताना सियासत में फ़र्क क्या है। ख़वातीन व हज़रात, अर्तुगरुल गाजी अपने फर्जंद उस्मान को हर लिहाज से पुख्ता और कामिल बनाना चाहता था, इसीलिए उसकी जिस्मानी तरबियत के लिए तुरगुत अलब, अब्दुल रहमान गाजी, अक्चा कोजा और कोनूर अलब जैसे अजीम जंगजुओं को जिम्मेदारियां सौंपी। और रूहानी तरबियत के लिए शेख अदीब अली से दरख्वास्त की। वफात से कबल अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान को वसीयत की, जिसे उस्मानी मोरख इब्ने कमाल ने सुलातीन नामा में दर्ज किया। बज़ाहिर ये अल्फाज अर्तुगरुल गाजी ने उस्मान के लिए कहे, लेकिन ये वसीयत उनकी नस्ल से होने वाले तमाम सुलातीन पर लागू होती थी और तमाम उस्मानी सुलातीन ने इसे मिशल राह बनाया, जो अक्सर तवारीख में मज़कूर है। अर्तुगरुल गाजी के ये अल्फाज, देख बेटे, जो अपने माजी से नावाकिफ हो वो अपने मुस्तकबिल से भी बेखबर रहता है। उस्मान, अपनी तारीख से आगाही हासिल करो ताकि तुम मुतमिन होकर आगे की तरफ कदम रख सको। हमेशा याद रखना तुम कहाँ से आए थे और तुमने जाना कहाँ है। बेटा, मेरी दिल आज़ारी कर लेना, लेकिन अपने उस्ताद अदीब अली को नाराज़ ना करना। वो हमारे ख़ानदान के चिराग हैं, उनका तराजू कभी गलत नहीं होता। मेरे मुखालिफ हो जाना, लेकिन उनके खिलाफ ना होना। मेरी नाफरमानी करोगे तो मैं आज़रदा और रंजीदा होऊंगा, लेकिन अगर उनकी दिल आज़ारी हुई तो मेरी आंखें तुमसे रुख मोड़ लेंगी। मेरे ये अल्फाज अदीब अली के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी के लिए हैं। मेरी इन बातों को वसीयत समझो बेटा। हमें रुकने और आराम करने का हक नहीं है, क्योंकि हमारे पास वक़्त नहीं है। हमें बहुत कम मुद्दत दी गई है। तमाम कामों से पहले दीन के काम पर तवज्जो करना, क्योंकि फ़राइज़ का एहतमाम दीन और सल्तनत के इस्तेकाम का बायस बनता है। दीन के कामों को लापरवाह, बदअक़ीदा और राह रास्त से भटक जाने वाले, गुनाह कबीरा के मर्तकब, हलाल व हराम की तफरीक ना करने वाले और ना तजर्बा कार अफराद को ना सौंप देना। अमूर सल्तनत के लिए भी ऐसे लोगों के इंतखाब से गुरेज करना, क्योंकि खालिक की नाफरमानी करने वाला मखलूक से कभी वफादारी नहीं कर सकता। जुल्म और बिदत के करीब ना जाना और ऐसा करने वालों को हुकूमत से दूर रखना। बेटा, ज़्यादा अरसे तक मुहम्मत ना हो तो सिपाहियों की शुजात और कायदीन की फ़हम व ज़का और मालूमात में कमी और नुकसान होगा। खरबी अमूर के माहिरीन ख़त्म होते जाएंगे। बैतुल माल की हिफाजत करना, कनात पसंदी अख्तियार करना, मालो ज़र को गैर ज़रूरी अशिया के लिए खर्च ना करना, इसराफ से खुद को दूर रखो। अपनी अस्करी कुव्वत और माल और दौलत पर गरूर ना करना, क्योंकि वो अल्लाह की राह में अवामुल नास की ज़रूरियात की फराहमी और रूए ज़मीन पर अदल फैलाने का ज़रिया है। राया में किसी के माल पर तजावज़ ना करना, नेकी और सखावत का हाथ बढ़ाना, सिपा और दफ़ाई अफवाज पर तवज्जो देना,
بیٹا علماء، صوفیاء، صنعتکاران اور اہل قلم حضرات سلطنت کی قوت ہیں۔ کسی کا صاحب کمال ہونے کا سنو تو اس کی قربت اختیار کرنا، حقوق اللہ اور حقوق العباد پر توجہ دینا، اور اپنے سے بعد میں آنے والوں کو بھی یہی نصیحت کرنا، عدل و انصاف قائم، ظلم کا خاتمہ اور ہر مشکل میں اللہ پر یقین کامل رکھنا، لوگوں کو دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رکھنا، کسی شخص کو ناحق سزا نہ دینا، لوگوں کو انعام و اکرام سے نوازتے رہنا اور سب کی رضا و محبت حاصل کرنا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی وہ وصیت جو ارطغرل غازی نے اپنے بیٹے عثمان غازی کو کی، اور آج کے حکمران دنیا فانی سے رخصت ہوتے ہوئے اپنے اہل و عیال کو کیا وصیت کرتے ہیں وہ آپ بھی جانتے ہیں اور کچھ حد تک میں بھی جانتا ہوں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔